राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने 6 पार्ट आपसे डिस्कस कर दिए हैं और इसमें मैंने आपसे कहा था कि 6 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अभी हम टाइप 1 को देख रहे हैं और ये लगभग ख़त्म हो चुका है हमारा टाइप 1, लेटर टू लेटर कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा समराइज करा देता हूँ मैं आपको कि इसमें एग्जामिनर किस किस अप्रोच से लगभग क्वेश्चन, देखिए कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, 100% कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन पुट होते हैं वो किन किन लॉजिक्स के द्वारा पुट किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। एक बार देख लेते हैं वीडियो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो जिस टाइप से जिस कोडिंग का जनरली यूज करता है एग्जामिनर वो देख लेते हैं। ज़्यादातर केस में एग्जामिनर जो होता है दोस्तों, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जैसे +1 +1 +1 +1 इस तरीके से वो एक सीरीज सेट करता है। ठीक है, या फिर +2 +2 +2 +2 इस तरीके से सीरीज सेट करता है, या +3। ठीक है, +3 +3, या फिर +4 +4 +4 या +4। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर जो होता है दोस्तों वो एसएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इस तरीके से जनरली देखिए इस तरीके से कोडिंग सेट करता है वो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए -1 -1 -1 -1 इस तरीके से। ठीक है, ये सीरीज वो चलाते रखता है लास्ट तक। इसी प्रकार से -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 इस तरीके से देखिए दोस्तों वो एक सीरीज को चला के रखता है। ज़्यादातर केस में देखिए 90% 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं वो इससे ही एसएससी में इसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इससे ज़्यादा गैप आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था +10 का गैप आ रहा था, +8 का गैप आ रहा था, -11 का गैप आ रहा था, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की, फिर हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा समराइज करा देता हूँ मैं आपको कि कैसे आप को थोड़ा ध्यान तो रहना चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, दूसरा लॉजिक आपके सामने दोस्तों ये हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से सेट कर सकता है, एक बार +1 कर देगा, फिर -1 कर देगा, फिर +1 फिर -1, इस तरीके से वो एक सीरीज सेट कर देता है। ठीक है, या फिर +3 -2 +3 -2 इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से बिल्कुल भी ना ले कि वो +1 ही करेगा, वो इस तरीके से भी कर सकता है, जैसे +2 कर दिया -1 कर दिया, +2 कर दिया फिर -1 कर दिया। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो किस तरीके से किस तरीके से की थिंकिंग रख करके वहां पर क्वेश्चन सेट कर सकता है। ठीक है, अब कोई कहेगा सर आपने तो +1 बताया था, +1 -1 वहां तो +2 -2 आ रहा था, -1 आ रहा था, या +2 -2 आ रहा था, तो सेम ही है ये चीज। आप देखिए +1 -1 हो या +2 -2 हो या +1 -2 हो या +2 -1 हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हर चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे। अब देखिए +1 -1 है, +1 -1 +3 -2 +3 -2 इस तरीके से कोई भी कोडिंग सेट कर सकता हो, जैसे +3 -3 इस तरीके से भी सेट कर सकता है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से वो दिमाग में रखोगे चीजें, तभी तो आप कुछ कर पाओगे वहां पर। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो +2 या +2 -1 सेट नहीं कर सकता, वो इस तरीके से भी सेट कर सकता है। ठीक है, तो सब ज्यादातर केस में देखिए कभी घटाएगा कभी जोड़ेगा, या फिर जोड़ता ही चला जाएगा या फिर घटाता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से वो कोडिंग सेट करते हैं। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं और क्या क्या टाइप से कोडिंग सेट एग्जामिनर कर सकता है, वो देख लेते हैं।
वो इस तरीके से भी कोडिंग सेट करता है दोस्तों, जैसे -1 कर दिया, -2 कर दिया, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस तरीके से वो कोडिंग सेट कर लेता है। ठीक है, या फिर +2, +4, +6, +8, इस तरीके से इवन नंबर को दो दो नंबर जोड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं +1, +3, +5, +7, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से वो मैक्सिमम कोडिंग सेट कर सकता है। और भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो देख लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो +1, +2, +3, +4 इस तरीके से कोडिंग सेट नहीं कर सकता, वो इस तरीके से भी कर सकता। आप एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया है कि वो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि वो इस तरीके से भी कोडिंग सेट की जा सकती है कि लगातार इंक्रीज कर रहा है या लगातार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, या फिर इसको जो हमारे इवन नंबर हैं 2, उसको ऐड कर रहा है हर बार, +2, +4, +6, +8। यहाँ पर ओड नंबर है +3, +1, +3, +5, +7। ठीक है, इस तरीके से भी वो कोडिंग सेट कर सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं आपके सामने, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको देखिए, ताकि आपको थोड़ा सा ये तो दिमाग में रहेगा कि कोडिंग किस प्रकार से सेट की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, एग्जामिनर जो है वो जैसे मान लो इस तरीके से कोडिंग सेट कर देता है, +3, फिर -2 कर दिया। ठीक है, फिर +4 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर +5 कर दिया, फिर -2 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से वो कोडिंग सेट करता है कि +3, -2। ठीक है, +3, -2, +4, यहाँ देखिए +1 का इंक्रीज किया, यहाँ +1 का इंक्रीज किया। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यहाँ पर 0 का इंक्रीज किया है। ठीक है, +3, -2, +4, -2, +5, -2, इस तरीके से भी वो कोडिंग सेट कर सकता है। कभी कोई नंबर को फिक्स रख सकता है, जैसे यहाँ रख लिया है, और बाकी जो नंबर है उनमें इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है वहां पर। जैसे यहाँ पर देखिए +3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 भी कर सकता है, यहाँ पर वो 1 भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो कोडिंग सेट कर सकता है +3 के माध्यम से, +3 फिर +2 करे, फिर +1 करे। यानी कि वो इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट भी एक ही क्वेश्चन में आपसे अप्लाई करवा सकता है। तो आप इस चीज को लेकर भी सावधान रहें। ठीक है, उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देख लेते हैं। एक होता है दोस्तों रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स। रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है ये कंसेप्ट रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स का। आप उसे देख सकते हैं वीडियो में जाकर, पिछले वीडियोस में है, बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है, या फिर रिवर्स ऑफ वर्ड कर सकता है, या रिवर्स ऑफ अल्फाबेट कर सकता है। ठीक है, या फिर रिवर्स ऑफ आप इस चीज को समझिए दोस्तों कि वो रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स के माध्यम से आपसे कैसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, वो आप देख लीजिए पिछले वीडियोस में जाकर के। रिवर्स ऑफ वर्ड्स का भी मैंने बताया है और रिवर्स ऑफ लेटर्स का भी मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ भी आपको वही चीजें समराइज करा रहा हूं जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जामिनर की रहती है +1, +2, +3, +1, यानी कि एक एक जोड़ देगा सभी में, या एक एक घटा देगा, या दो दो जोड़ देगा, या दो दो घटा देगा, या फिर जोड़ देगा घटा देगा। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा ये पॉसिबिलिटी संभव है रिवर्स ऑफ अल्फाबेट वाली, रिवर्स ऑफ लेटर्स, रिवर्स ऑफ वर्ड्स, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, रीशिफ्टिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है, इस तरीके से भी वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चंस और करा देते हैं टाइप 1 में ही। ठीक है दोस्तों, आप एक बात देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि सर हम कोडिंग एक ही तरीके से सेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उसका डाउट था ये, तो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूं कि क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है 2:4 और ये रखा है मैंने समानुपात का 3 रेशियो जो भी है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है,
तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये एक्सप्लेन करूंगा कि कोडिंग है वो किसी भी तरीके से सेट की जा सकती है। अब कोडिंग किस तरीके से सेट की गई है ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के दिमाग पर डिपेंड करता है, वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं उसको एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर ने क्या लॉजिक लगाया है आपको वो लॉजिक फाइंड आउट करना है जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं। देखिए जैसे ये जो है हमारा 360 डिग्री है, तो कोडिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। 360 डिग्री ओपन ही रहता है, किसी भी एंगल से आप कोडिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो, और वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के द्वारा सेट किए गए ऑप्शंस पे कि एग्जामिनर ने किस तरीके से कोडिंग सेट की है। ठीक है, जैसे मान लो ये नंबर है, अब एग्जामिनर ने किस हिसाब से कोडिंग सेट की है वो देखिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो हो सकता है कि आपने जो लॉजिक लगाया है उसके द्वारा आप इसको सेटिस्फाई भी कर पाए, जो इधर कंसेप्ट दे रखा है उसको इधर भी सेटिस्फाई करा पाए, लेकिन एग्जामिनर ने वो लॉजिक लिया ही नहीं, तो फिर वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉजिक गलत है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि लॉजिक तो सही है, लेकिन एग्जामिनर ने कोई और लॉजिक के द्वारा क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे मान लो यहां पर 2 है और यहां पर कितना है 4। ठीक है, अब जैसे मैं ही एग्जाम दे रहा हूं मान लो, तो मैंने सोचा कि यार 2 से 4 अगर मैं कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, +2 कर दिया। कितना कर दिया, +2। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पर करूंगा दोस्तों, क्या मैंने यहां पर भी 3 में +2 किया और मैं आंसर निकाल रहा हूं कितना, +5, ये 5। लेकिन एग्जामिनर ने, देखिए मेरा लॉजिक गलत है क्या, आप बताइए, गलत नहीं है। या जिस भी स्टूडेंट ने ये लॉजिक सेट किया कि 2 में जब मैं 2 जोड़ता हूं तो 4 आता है, तो यहां भी 3 में 2 जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ये लॉजिक सेट किया है वो गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह। लेकिन मान लो एग्जामिनर ने ये 5 है ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये था कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्या, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग में, मैं बता रहा हूं फिर आपको 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन एग्जामिनर सही पुट करता है कोडिंग डिकोडिंग में, और कोई बोनस वोनस के चांसेस वहां रहते नहीं है। दूसरी बात, कोडिंग वो अपने हिसाब से सेट करता है, आपको उस कोडिंग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने क्या कोडिंग की उससे उसको मतलब नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 जोड़ा, तो 2 में 2 जोड़ के 4 ले आया, यहाँ पर भी फिर मैंने 3 में 2 जोड़ दिया, 5 ले आया। ठीक है, लेकिन बाय द वे एग्जामिनर जो है 5 ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनर ने कोडिंग सेट की है वो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं अभी। ठीक है, तो कोई और लॉजिक सेट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है भाई, ये 2 नंबर है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 4। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, 3 का स्क्वायर कर देता हूं। उसने क्या किया, ये दिमाग लगा दिया कि 3 का स्क्वायर कर देते हैं। यहां पर 2 का स्क्वायर किया गया है, 2 का, भाई अलग अलग लाखों बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, अलग अलग दिमाग चलते हैं। ठीक है, आप भी अगर 5 लोग हो ग्रुप में, तो अगर आपको सेम क्वेश्चन ही दे दूं मैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकाल रहे होगे 500। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका एक का नजरिया दूसरा है उस क्वेश्चन को देखने का, एक का नजरिया +2 देखने का, एक का नजरिया इसमें स्क्वायर देखने का, एक का नजरिया इसमें क्यूब तक देखने का। तो वो डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कैसा नजरिया, कैसा लॉजिक लेकर के इस क्वेश्चन को अटेंड कर रहा है। आप 5 लोग हो, जैसे आप ग्रुप में भी रहते होगे। ठीक है, तो जैसे आप तैयारी वगैरह करते हो, डाउट वगैरह भी सोल्व कराते होगे अपने फ्रेंड सर्किल में। 1-2 फ्रेंड तो सभी के होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और रखने भी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि डाउट बहुत आते हैं क्वेश्चंस के, तो वो जल्दी सोल्व हो जाते हैं। जैसे आपको कोई मैथ के परसेंटेज में कोई डाउट आ गया, तो आपका कोई साथी है उसको परसेंटेज आता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको कोई डाउट है, जैसे टाइम एंड टेंसेज में कोई दिक्कत आ रही है, आपको अगर वो अच्छे से आता है तो आप उसको डाउट क्लियर कर दोगे। इससे क्या होगा, दोनों का भला होता है, उधर वाले का भी, पूछने वाले का और बताने वाले का भी। तो इसे 1 या 2 फ्रेंड जरूर रखें आप। ठीक है, जो आपके डाउट तो हैं वो सोल्व करा सके। ठीक है, बाकी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, हाई हेलो के चक्कर में भी ना रहें ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हाई हेलो में ही पूरा टाइम निकल जाता है, तो फिर कुछ हो भी नहीं पाता।
हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप एक दो दोस्त ऐसे बनाए जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और आपके लेवल के हैं या थोड़े आपसे ऊपर है। ठीक है, नीचे वाले को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को जब बनाते हो तो ज़्यादा फायदा आपको रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने तो यही अपनाई थी, तो डाउट क्लियर होते चले गए और अच्छा बन गया काम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आप तीन लोग हो, तीन लोग ग्रुप में बैठा दूं मैं अगर आपसे और ये क्वेश्चन दे दूं तो आप इसमें अलग अलग लॉजिक फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब दूसरे ने क्या किया, इसमें स्क्वायर को देखा, उसने कहा कि यार 2 का स्क्वायर 4 है तो 3 का स्क्वायर 9 कर देता हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, इसमें 9 कर दिया। अब 9 उत्तर में ही नहीं है। ठीक है, अब जिसने 9 निकाला वो उत्तर में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन गलत है, कोई और लॉजिक लगा रखा होगा एग्जामिनर ने, क्वेश्चन तो सही है। तीसरे ने दिमाग लगाया कि यार क्यों ना 2 का क्यूब कर लिया जाए। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8। 8 में से अब देखिए ये 4 कब आएगा, जब मैं इसमें 4 घटा दूंगा, तो फिर ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 2 का क्यूब माइनस जब मैं 4 करता हूं, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से जब मैं 4 कर देता हूं तो 4 बच जाएगा, तो यहां भी उसका क्यूब ही कर लिया जाए। 3 का क्यूब कर लो, माइनस कितने किया जाए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 4 कर दो, तो 27 में से जब आप 4 घटाते हो दोस्तों तो ये आता है 23 आपके पास में। ठीक है, कितना आता है 23। तीसरा स्टूडेंट है, उसने ये लॉजिक लगा लिया। अब मान लो बाय द वे यही ऑप्शन एग्जामिनर ने दे दिया, एग्जामिनर ने, तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ये दो दो ऑप्शन है आपके सामने ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चौथा स्टूडेंट जो बैठा उसने कहा कि यार ये भी तो हो सकता है कि 2 दूनी 4 हो सकता है, उसने गुणा कर दिया 2 से, तो मैं भी 3 को 2 से गुणा कर देता हूं, ये भी निकाल रहा है वो 3 दूनी 6 करके, चौथा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद एक पांचवा स्टूडेंट जो बैठा है आपके ग्रुप में वो कह रहा है कि सर ऐसा कर लो कि 2 का क्यूब कर लेते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कर लो। बात तो उसकी भी सही है कि 2 का क्यूब होगा 8, 8 में से जब 2 का स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, इसके नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है, 8 में से जब आप 4 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसने कैसा लॉजिक लगाया देखिए, 2 का क्यूब किया माइनस 2 का स्क्वायर किया, इसी नंबर का क्यूब किया और उसमें से इसी नंबर के स्क्वायर को घटाया। हमारे को भी यही करना है भाई, इसी नंबर का क्यूब करना है, 3 का क्यूब करना है, माइनस 3 के स्क्वायर को ही इसमें घटाना है। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 27 में से जब आप 9 घटाओगे दोस्तों तो कितना आएगा बताइए, 18। ठीक है, तो अलग मैं आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं काफी देर से कि लॉजिक जो है कुछ भी हो सकता है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि लॉजिक क्या है, ये डिसाइड करेगा कि एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि लॉजिक क्या है, आपके ऊपर नहीं है। अगर आप 5 लोग और पांचों ने अलग अलग, मैंने सेम क्वेश्चन दिया 2 4 3 और क्या आएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप 5 लोग हो तो पांचों ने अलग अलग पैरामीटर सेट करके यहां पर उत्तर निकाले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑप्शन तो एक ही होगा वहां पर भाई, 4 में से एक को चुनना है तो वो या तो 5 दे देगा या 9 दे देगा या 23 दे देगा या 6 दे देगा या 18 दे देगा। अब इसका मतलब ये नहीं जो बाकी 4 बच गए वो उत्तर गलत है, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे जो एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन बनाते समय सोचा था। ठीक है, तो आपको वहां तक पहुंचना है। उम्मीद करता हूं शायद उसका डाउट क्लियर हुआ होगा और आपके भी दिमाग में डाउट चल रहे होंगे तो वो भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो आपको और अच्छे से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कोडिंग सेट करके, ठीक है, और आपसे कहता है कि इसमें से कौन सा, जैसे मैं ओड वन आउट की बात करता हूं, ठीक है, ये ओड वन आउट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में बहुत एंगल्स हैं बनाने के, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही फिक्स टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग हो या वेन डायग्राम हो उससे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स है और बहुत सारे एंगल्स होते हैं क्वेश्चन सेट करने के। ठीक है,
जैसे मान लो एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन कर दिया और पूछा कि यहाँ पर किस कोडिंग का यूज करके, ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंट जो है ओड वन आउट निकाल सकते हैं। मतलब कि ये जो ऑप्शंस ये जो दे रखे हैं आपके सामने लेटर्स, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो आप डिफरेंट कब निकाल पाओगे दोस्तों, जब आप कोडिंग डिकोडिंग का यूज करोगे वहां पर, ठीक है, तभी तो आप डिफरेंट निकाल पाओगे। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये कि किस कोई ऐसे लेटर होंगे, जैसे 4 दे रखे हैं, 5, यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 5 में से 4 लेटर ऐसे होंगे जो सेम कोडिंग पे बेस होंगे, और एक लेटर ऐसा होगा जो उस कोडिंग पे बेस नहीं होगा, वही वो हमारा ओड वन आउट होगा, ठीक है, जो बिल्कुल डिफरेंट होगा इन सबसे। तो ये यहाँ पर भी काम आता है कोडिंग डिकोडिंग। आप देखिए, मैं इस टॉपिक जो इसके बाद जो जैसे टॉपिक कराऊंगा ओड वन आउट का, तो वहां पर भी ये कोडिंग डिकोडिंग यूजफुल है। कैसे है, मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन जैसे 4 उत्तर है, 4 जो है लेटर ऐसे हैं जो जिसमें सेम कोडिंग की गई है, लेकिन एक लेटर ऐसा है जिसमें डिफरेंट कोडिंग की गई है। उस लेटर को हमारे को फाइंड आउट करके बताना है। क्योंकि आप जैसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर शुरुआत करते हैं तो आप कहोगे कि जे 10 है, एफ 6 है, एन 14 है, ए 1 है और टी 20। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से कोडिंग सेट करोगे, आप कर ही नहीं सकते। 10 के बाद 6, फिर 14, फिर 1, फिर 20, यानी +19 -13 +8, और इस तरीके से मतलब एक वेरिएशन चल रहा है, तो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है कोडिंग, ठीक है। ज्यादातर केस में एग्जामिनर मैंने आपसे बताया वो 6-7 तरीके जो बताए हैं उसी के द्वारा सेट करता है। आप अगर वो नहीं लग रहे हैं तो फिर आप कोई और एंगल सोचें, इस चक्कर में ना पड़े। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो एग्जामिनर ने फिर देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिमाग लगाया है, आप एक बार इसका उत्तर कमेंट करके मुझे बताइए। आपके पास अभी 10 सेकंड है, आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा लेटर ऐसा है जो हम ओड मैन आउट के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओड मैन आउट के द्वारा इसको सॉर्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो वहां भी कोडिंग डिकोडिंग हम यूज करेंगे, तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से। दूसरा, आप ये देखिए कि इसमें जो लॉजिक सेट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, वो देखिए एक ऐसा लॉजिक है जो एक आम लड़का सोच ही नहीं सकता। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कोडिंग सेट किया एग्जामिनर ने जो एक सामान्य जो बालक है वो सोच ही नहीं सकता उस लेवल तक। कैसे, इसमें जो कोडिंग सेट की दोस्तों देखिए इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई और 3 लाइन हो गई, ठीक है। यहां पर भी कितनी है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। यहां पर भी कितनी है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। और यहां पर भी देखिए डिफरेंट आकृति है जे की, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं इसको। और यहां पर देखिए दोस्तों 1 लाइन और 2 लाइन, तो यहां पर तो क्या है, 2 लाइन का यूज किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। यहां पर क्या है, 3 लाइंस का यूज किया गया है, यहां भी 3 लाइंस का यूज किया गया है, यहां भी 3 लाइंस का यूज किया गया है। और ये एक डिफरेंट शेप है जिसमें हम बोल सकते हैं 3 लाइंस का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनर ने कोडिंग क्या सेट की पता है आपको, ऐसे लेटर डाल दिए जो 3 लाइन से फ्रेम हो रहे हैं, और एक लेटर इनमें से ऐसा डाल दिया जो 2 लाइन से फ्रेम होगा या 4 लाइन से फ्रेम हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस केस में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये टी। टी जो है आपके सवाल का राइट ऑप्शन, वहां पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। ये कब करोगे, जब आपके दिमाग में रहेगा कि लाइन से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, इनमें सब में कोडिंग डिकोडिंग यूज होता है, ठीक है। आप धीरे धीरे इस चीज को पकड़ोगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर आपके सामने एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो सबसे पहले तो आप वही नंबरिंग करोगे। 5 ई कितना होता है, 5 ए पर ए आता है, जेड पर आता है 26 पर, के आता है 11 पर, और एन आता है 14 पर। आपने सेट किया कि हम -4 फिर +25, इस तरीके से ये कोई लॉजिक सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि लाइन पर भी एक बार आप फोकस कर लीजिए, वोवेल पर भी फोकस कर लीजिए, कॉन्सोनेंट पर भी फोकस कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो एक एवरेज बच्चा होता है वो नहीं कर पाएगा वहां पर, और आप एक क्वेश्चन के माध्यम से ही बहुत से बच्चों से ऊपर चले जाओगे, लाखों बच्चों से ऊपर चले जाओगे एक क्वेश्चन सही करने से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस किया हुआ लड़का ही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या एग्जामिनर ने लाइन, जैसे लाइन का कंसेप्ट यूज कर लिया। यहाँ पर कितनी लाइनों का यूज किया, 1 2 3 4। यहाँ कितनी, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में क्या है, 3 3 लाइंस का यूज किया गया है एग्जामिनर के द्वारा दोस्तों। लेकिन ई में 1 2 3 और 4 लाइनों का यूज किया गया है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 लाइनों का यहाँ पर यूज किया गया है, तो डिफरेंट जो होगा वो 4 लाइनों वाला होगा ई, ठीक है। तो ये ही हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ओड मैन आउट में कैसे होगा, जब मैं कोडिंग को पकड़ पा रहा हूँ एग्जामिनर की, कि उसने किस तरीके से कोडिंग सेट की है। उसने कोडिंग सेट की कि 3 3 लाइंस के उसने लेटर दे दिए, और एक लेटर ऐसा डाल दिया जो या तो 2 लाइन का होगा, या फिर 4 लाइन का होगा, या फिर 5 लाइन का होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 4 लाइन का होगा, सॉरी। तो यहाँ पर जो 4 वाला डिफरेंट होगा वही हमारा सवाल का वहां पर आंसर होता है, ठीक है। तो कैसे देखा आपने कि यहाँ पर ओड मैन आउट के कंसेप्ट में भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत यूजफुल होता है, यूज है, ठीक है। तो चलिए अभी टाइप 1 के और क्वेश्चंस कराने हैं आपको। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं एसएससी में, ठीक है, वो अभी आपको और करा दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद हम टाइप 1 को खत्म करेंगे, और उसके बाद टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 बढ़िया से करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा टाइम लगे लेकिन बढ़िया से चीजें हो, ठीक है। तो एक बार टाइम जरूर देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एग्जामिनर ने कोडिंग सेट की थी। वहां पर एग्जामिनर ने कहा था कि जो ये वर्ड है आपके सामने ट्राइंगल, ट्राइंगल को एग्जामिनर ने लिख दिया SUBJHOFM, ठीक है। और एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन किया कि COMPUTER को कैसे लिखोगे, ठीक है। कैसे किया कि जो उसने ट्राइंगल है उसको लिख दिया उसने ये, और कहा कि इसको कैसे लिखोगे, ठीक है दोस्तों। ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए एक बार, थोड़ा टाइम दीजिए, 10 सेकंड का टाइम लेकर के इसको सोचिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है इनका नंबरिंग कर लो। जो दिया गया है उनका नंबरिंग क्या है, 20, टी का कितना होता है 20, आर का कितना होता है 18, आई का कितना होता है 9, ए का कितना होता है 1, एन कितना होता है 14, जी कितना होता है 7, एल कितना होता है 12, और ई कितना होता है 5। इसी तरीके से एस कितना होता है 19, यू कितना होता है 21, बी कितना होता है 2, और जे कितना होता है 10, एच कितना होता है 8, ओ कितना होता है 15, एफ कितना होता है 6, और एम कितना होता है 13, ठीक है। इन नंबरिंग के माध्यम से ये नंबरिंग तैयार की गई है। आपके सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 और 2 8 ही लेटर है, और यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 और 2 8 ही लेटर का यूज करा रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ ये फिक्स है कि कोडिंग है वो एक फिक्स पैरामीटर में सेट की गई है, और आप देख सकते हैं मुझे नींद भी आ रही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसमें लॉजिक लगाइए कि किस तरीके से आप इसमें यहाँ पर लॉजिक सेट कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो यहाँ से 20 से आप चले जाते हैं 19 पर, तो 1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर आप 18 से अगर 21 पे जाते हो तो +2 कर रहे हैं। फिर 9 से 2 पर आ गए, -7 कर रहे हैं। 1 से 10 पर आए, +9 कर रहे हैं, ठीक है। मैं देखिए आपको हर एंगल से सोचने के लिए बता रहा हूं, सोच करके, क्योंकि एग्जाम में आप इसी तरीके से सोचोगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ लो भाई और ये उत्तर है, बताओ कंप्यूटर को क्या करोगे, कंप्यूटर को बी करोगे, तो वहां पर बी नहीं आएगा कंप्यूटर को बी करने के लिए, ठीक है। वो मैं नहीं करा रहा हूं, मैं कराऊंगा भी नहीं, ठीक है। जिस चैनल वाले करा रहे हैं यूट्यूब पर इस तरीके से कि भाई ट्राइंगल को उसने ये लिखा है तो कंप्यूटर को क्या लिखेगा, बी लिखेगा, ये लो ये आपका हो गया। आपने क्या गेन किया इसमें, ठीक है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता रहा था, बार बार नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा अपना टाइम पास करेगा, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए 20 से वो कर रहा है 19, 18 से 21, 9 से 2, मतलब 1 से 10 कर रहा है, +9 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहां मुझे ये समझ में आता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस तरीके से लॉजिक सेट नहीं है ये। मैंने आपको फिर बताया
कि +1 +2 +3 +4, बस इससे आगे ना बढ़े, फिर कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की ट्राई करें वहां पर। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि +9 लगा रहे हैं या फिर +8 करके फिर -9 कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कोडिंग का यूज एग्जामिनर के द्वारा किया गया है, ये कंफर्म हो जाता है अगर आप +4 से आगे या -4 से आगे बढ़ते हैं तो और क्या कोडिंग सेट कर सकता है एग्जामिनर। फिर आप देखोगे यार रिवर्स ऑफ लेटर्स का कंसेप्ट तो यूज नहीं कर रखा, तो आपने देखा कि 20 और यहाँ तो 7 चाहिए आपको कहीं ना कहीं, तो 7 तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का कंसेप्ट ये यूज नहीं कर रखा। रिवर्स ऑफ लेटर के लिए सेम लेटर चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वह कंसेप्ट भी आपका फेल हो गया। ठीक है, रिवर्स ऑफ वर्ड आप बना ही नहीं सकते जब तक रिवर्स ऑफ लेटर्स नहीं है, तो वो कंसेप्ट भी नहीं लगा। तो फिर करें क्या, सारे हथकंडे तो फेल हो गए आपके। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। फिर आप ये देखिए कि आप एक बार इन नंबरों पर नजर मारिए कि 20, 18, 9 इस तरीके से, और ये देखिए 19 और 21, फिर 2 और 10, यानी कि 20, 18, 19, 21, 9, 1, 2, 10, यानी कि अगर आप इन नंबरों को मैं एक बार खोल के बताता हूं आपको। अगर आप देखिए दोस्तों यहां पर लिखते हैं इनको 19, 21, 2, 10, 8, 15, 6, 3, 6, 13। ठीक है, तो अब आपको शायद कोई लॉजिक क्लिक कर रहा होगा मैं भी कि देखिए दोस्तों अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं, यानी 20 से 21 बना रहा हूं मैं, 18 से 19 बना रहा हूं, 9 से 10 बना रहा हूं, 1 से 2 बना रहा हूं, 14 से 15 बना रहा हूं, 7 से 8 बना रहा हूं, 12 से 13 बना रहा हूं और 5 से 6 बना रहा हूं, यानी कि +1 का यहाँ पर क्या कर रहा हूं, इंक्रीमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं तिरछा इंक्रीमेंट कर रहा हूं, टुकड़ों में इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तिरछा इंक्रीमेंट कर रहा हूं और +1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, तिरछा इंक्रीमेंट कर रहा हूं +1 का, और वो भी टुकड़ों में, 2-2 के टुकड़ों में कर रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, इन 2 का अलग कर लिया मैंने, इन 2 का अलग कर लिया, इन 2 का अलग कर लिया। ठीक है, यानी कि 2-2 के टुकड़ों में मैंने इसमें लॉजिक सेट किया एग्जामिनर ने। देखिए सब इंस्पेक्टर में हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक अच्छा एग्जाम है सब इंस्पेक्टर का, सीपीओ का, जो भी साथी तैयारी कर रहा है तो वो अच्छे से करे, बढ़िया जॉब है। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग सभी एज ए सब इंस्पेक्टर, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी में भी जाते हैं, दिल्ली पुलिस हो या ITBP, SSB, तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलती है 50,000 के अराउंड, तो बढ़िया सैलरी है। ठीक है, तो अच्छा एग्जाम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे इसने जो कोडिंग सेट किया मुझे समझ में आ गया है। देखिए कोडिंग पर आते हैं हम। कोडिंग जो एग्जामिनर ने सेट की है वो ये की है, 33 मिनट का वीडियो, चलो। कोडिंग इस तरीके से सेट की है कि तिरछी इंक्रीमेंट किया है एग्जामिनर ने +1 का, और 2-2 लेटर्स में किया है। ठीक है, तो आप भी यहां पर 2-2 लेटर्स में कर सकते हैं। आपके सामने सवाल क्या है, कंप्यूटर है, COMPUTER। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास है कंप्यूटर। ठीक है, तो सी का नंबर कितना होता है, 3, O का 15, ठीक है, M का 13, P का 16, U का 21, 20, 5 और 18। तो आप तिरछी कोडिंग करोगे, यहां पर 3 से 4 बनाओगे। ठीक है, 2-2 लेटर में आप तोड़ोगे इसको इस तरीके से, तो 3 से 4 बनाया, 15 से आपने बनाया 16। देखता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए नहीं दिख रहा। 15 से आपने बना लिया 16। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने यहां पर 13 से कितना बना लिया, 14 बना लिया, तो 16 से बना लिया 17, 21 से 22 बना लिया, और 20 से कितना बना लिया 21, 5 से 6 बना लिया, और 6 से कितना बना, 18 से कितना बना लिया 19, क्या कितना बना लिया 19। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहां पर कोडिंग सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए 16 नंबर पे क्या आता है, P। 16 पे क्या आता है भाई, P आता है। 4 पे क्या आता है, D आता है। 17 पे क्या आता है, Q। 14 पर क्या आता है, N। 21 पर क्या आता है, U। और 22 पर क्या आता है, V। 19 पर क्या आता है, S। और 6 पर क्या आता है, F। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो ये होगा जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से भी कंसेप्ट एग्जामिनर पुट कर सकता है, तोड़ मरोड़ करके। आप इसके बारे में भी अलर्ट रहें, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अभी टाइप 1 की जो प्रैक्टिस है मैं करानी बाकी है, कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को शेयर करते हैं आपके फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप पे के माध्यम से, ठीक है, लिंक के द्वारा, तो आप कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।